अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख नदीम ऑटोकैड का एक दूसरा सेशन लेके। जैसा कि हमने ये ऑटोकैड CNC रोटर वगैरह के लिए स्टार्ट किया था, तो इसकी जो एक्सरसाइजेज होंगी वो भी उसी से रेलेवेंट होंगी। आगाज़ करता हूं एक नई ड्राइंग का। यहाँ पे पहली जैसे ही हमने जैसे हमने पहली ड्राइंग बनाई तो ड्राइंग 1 में हमें इंग्लिश सिस्टम के साथ यानी इंच और फुट की मदद से हम यहाँ पे ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये माउस के साथ मैं इसको जूम कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जूम के हवाले से ये इसमें पेन है, माउस के मिडल बटन को प्रेस करके आप लेफ़्ट राइट ड्राइंग को पैन कर सकते हैं, यानी ड्राइंग एरिया को। तो ड्राइंग एरिया में जो कुछ भी पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली उसके साथ पैन हो रहा होगा। जूम की इस बेसिक कमांड के बाद जो प्रॉपर हम आगाज़ करेंगे तो सबसे पहला काम जो होता है नई फाइल क्रिएट करने के बाद वो होता है उसके यूनिट्स को सेट करना। तो यूनिट को सेट करने के लिए आपने UN लिखना है और यूनिट्स की कमांड आपको मिलेगी। आपने UN लिखकर एंटर कर देना है तो यूनिट्स की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। वैसे तो इसके अंदर हमने इंग्लिश यूनिट सेट कर लिया, तो उसके बावजूद फर्दर उसकी हमें कुछ उसके टाइप की सेटिंग भी ज़रूरी होती है। एक तो आपने अगर पहले से आपके पास फाइल मौजूद है और आप उसका यूनिट सिस्टम जानना चाहते हैं, तब भी आप यूनिट के डायलॉग को ऑन करें, यूनिट की कमांड लगा के, तो आपको यहाँ पे इंसर्शन स्केल में मिल जाएगा कि आपने कौन सा यूनिट इसमें सेट किया हुआ है। तो मैं लेंथ के हवाले से बात करूं तो लेंथ यहाँ पे देखिए दो मेन हमारे पास डायलॉग के अंदर टैब बने हुए हैं जिनमें लेंथ और एंगल है। लेंथ में हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल के अंदर अगर मैं फर्दर खोलूं आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रिक्शनल एंड साइंटिफिक। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग काम करने जा रहे हैं लो पर्सियन का, यानी आपने CNC रोटर के ऊपर काम करना है तो उसमें बहुत हाई पर्सियन रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर मैं इस रोटर के ऊपर बात करूं तो रोटर के अंदर आपका फुट यूनिट इस्तेमाल होता है, इंच यूनिट इस्तेमाल होता है और उसके बाद उसके सूत्र का यूनिट भी इस्तेमाल होता है। सूत्र बेसिकली 1 इंच का 8वां हिस्सा है। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं, ये आपके इल्म में भी होंगे, मजीद मैं इंशाल्लाह आपको गाइड भी करता रहूँगा इसमें। तो अगर तो आपने इंच फुट अलहदा और सूत्र को अलहदा करना है, यानी जो इंच के अगले 8 हिस्से हैं उनको अलहदा करना है, तो आप आर्किटेक्चर को यूज़ करेंगे। इस सैंपल आउटपुट यहाँ पे मिल रही है 1 फुट अलहदा से, आधी इंच अलहदा से, इसी तरह से 2 इंच और ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सैंपल आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया हो रहा होगा कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो अलहदा अपने सिंबल के साथ मिलेंगी। यहाँ पे देखें, दूसरा हमारे पास डेसिमल है। डेसिमल के अंदर तमाम तर वैल्यूज़ जो हैं वो अशारिये के साथ मिलेंगी। अगर इंजीनियरिंग में बात करूं तो फुट अलहदा हो जाएंगे और इंचज़ को डेसिमल में बताया जाएगा। इसी तरह से फ्रिक्शनल की बात होगी तो उसमें तमाम तर वैल्यूज़ जो हैं वो यानी उसमें फुट अलहदा से डिफ़ाइन नहीं होंगे, बल्कि आम उसको मुकम्मल वैल्यू या मुकम्मल फ़िगर लिख कर आगे उसको फ्रिक्शनल यानी सही और बटे की मदद से लिखा जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी सेटिंग्स होती है, लेकिन आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ कि आपने जब भी काम करना है आपने आर्किटेक्चरल में इसको रखना है। और ये पर्सियन है कि आप कितना बारीकी से काम करना चाहते हैं। आधी इंची तक बारीक काम करना है, आपने 2 सूत तक बारीक काम करना है, 1 सूत तक बारीक काम करना है, या आधे सूत तक बारीक काम करना है, या उससे भी आधे, यानी 1 32 पे, 1 64, 1 128 और 1 256। आपने किस लेवल की पर्सियन मेंटेन करनी है, तो अमूमन इसमें आपको आधे सूत तक की पर्सियन चाहिए होती है। एंगल के अंदर भी आके ये मुख्तलिफ इसमें टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन आपने डेसिमल डिग्री यूज़ करनी है और पर्सियन को 100 तक आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शन बेसिकली ये बताती है कि आपका जो एंगल स्टार्ट है वो कहाँ से हो, ईस्ट से हो, नॉर्थ से हो, वेस्ट से हो। तो ये आपने हमेशा ईस्ट पे ही रखना है और इसको ओके कर दें। तो इस तरह से आपके पास यूनिट की सेटिंग हो जाएगी। अब आप उसको जो भी वैल्यू लिखेंगे, आप फुट अलहदा और इंच अलहदा लिख सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद इससे जो अगला मेन इसमें रोल है वो आपने इसके लिमिट्स को सेट करना है। लिमिट क्यों सेट की जाती हैं? देखिए, आप अगर 4 फीट बाई 8 फीट की शीट में काम कर रहे हैं तो आपको लिमिट भी तो उतनी ही चाहिए या उससे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 4/8 में काम करना है और आप 100 बाई 100 की लिमिट लेके उस पर काम करेंगे, तो वो ऐसे ही है जैसे आप एक बहुत बड़ी शीट के ऊपर एक छोटा सा काम कर दें और बाकी पूरी की पूरी शीट आपके पास खाली रहेगी।
अच्छा यही लगेगा कि जितने एरिया में आपने काम करना है बस अप्रोक्सीमेटली उतना ही एरिया लिमिट में ले लें। तो लिमिट को स्टार्ट लेते हैं LIMITS के साथ। मैं लिमिट लिखूंगा, लिमिट की कोई शॉर्ट की नहीं है। अब जैसे ही लिमिट लिखेंगे तो देखिए कमांड विंडो के अंदर यहाँ पे आंसर क्वेश्चन शुरू हो गए। आपने कमांड दी लिमिट्स की तो उसने पूछा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या होता है? जैसे आप एक पेज को कहीं पे रखना चाहते हैं तो आप उसके एजेस को कहीं पे अलाइन करेंगे तो पेज उस पर सीधा आएगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे उसको एक लिमिट डिफाइन करनी है। तो लिमिट डिफाइन करने के लिए उसने कहा लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी लोअर और लेफ्ट कॉर्नर ये वाला कॉर्नर बनता है। तो इस कॉर्नर को वो बता रहा है कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो ये चूंकि हमारे पास UCS है, UCS में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस UCS से राइट साइड पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस अप साइड पे पॉजिटिव, जबकि लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव और पीछे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तमाम एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो मैं यहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 0 को एज इट इज जस्ट एंटर प्रेस कर दूंगा तो वो 0 का 0 ही अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आगे वो आपसे डिमांड कर रहा है अपर राइट कॉर्नर की, कि स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो अपर राइट कॉर्नर जो है इस वक्त जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 1 फीट बाय 9 इंच पे, यानी 1 फीट एक्स की तरफ और 9 इंच वाई की तरफ। अच्छा ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हमेशा पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है कॉमे के साथ। जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे तो वो वाई की वैल्यू पे चला जाएगा, तो आपने फिर वाई की वैल्यू नोट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं उसको लिमिट देने जा रहा हूँ 4 फीट बाई 8 फीट के लिए, तो मुझे एक्स की तरफ 4 फीट जाना है, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है 4 फीट की डायरेक्शन लेनी है। तो आपने कॉमा प्रेस करना है तो वो डायलॉग उसने लॉक किया और अगले डायलॉग पे चला गया। तो यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ 8 फीट। जैसे आपने 8 फीट का साइन डाला एंटर करे तो अब उसने लिमिट उसके मुताबिक सेट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने लिमिट 4 फुट बाई 8 फुट की ले ली। तो आपने यहाँ पे जूम की कमांड यूज करनी है, जी लिख कर एंटर करें और यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास कुछ फर्दर सब कमांड्स मौजूद हैं, ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड्स, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये याद रखिएगा, ये असूल है इसमें कि जो भी लेटर कैपिटल लिखा होगा वो फर्दर उसकी एक्टिवेशन का सोर्स होगा। या अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर उसने उसको कलर भी दे दिए। जैसा जूम के आगे सब कमांड्स हमारे पास अवेलेबल थी, उसमें आल में मैं अगर आल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट ए लिखकर एंटर करना होगा। सेंटर लेना चाहता हूँ तो जस्ट सी लिखकर एंटर करना होगा। डायनामिक पे जाना है तो जस्ट डी लिखकर एंटर करना होगा। तो अभी हमने ए प्रेस किया और एंटर किया तो ये देखें जूम आल हो गया। अपने माउस की मदद से थोड़ा सा जूम आउट कर लें स्क्रॉल करके तो ये आपको स्क्रीन पे पोजीशन मिलेगी। हमने आगाज करना है एक शीट के ड्रॉ करने का, तो लाइन की कमांड सबसे पहले एल लिखूंगा तो एल लिखकर एंटर करूंगा तो लाइन की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। या मैं इसको पूरा लाइन लिखूंगा तो भी लाइन की कमांड लग जाएगी, या फिर मैं यहाँ से होम टैब में से लाइन की कमांड ले लूंगा तब भी लाइन की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने लाइन की कमांड ली तो यहाँ पे हमें फिर उसी तरह से कमांड विंडो में लिखा हुआ मिला स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, पहला लाइन का पॉइंट दें। आप कहीं से भी पहला लाइन का पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन चूंकि अब हमने प्रॉपर मेजरमेंट पे काम करना है, मैं इनको डिलीट करता हूँ। तो स्टार लेता हूँ मैं, पहला पॉइंट 0,0। देखिए जैसे ही मैंने 0 के साथ कॉमा डाला तो उसने उस टैब को लॉक किया और उस अगली वैल्यू पे फिर मैंने 0 लिखा और एंटर किया तो लाइन 0 पोजीशन से स्टार्ट हो गई। अब इस लाइन को मैंने 4 फीट इस साइड पे लेके आना है, तो 4 फुट इधर लाने के लिए मुझे या तो आप F8 से आर्थो ऑन करें और यहाँ पे 4 फीट लिख दें। ये देखिए मैंने 4 फीट लिखा और फिर आप इस लाइन को इस डायरेक्शन पे ले जाएं, 8 फीट लिखें, फिर आप इसको इस डायरेक्शन पे ले जाएं, 4 फीट लिखें और फिर आप इसको वापस इस डायरेक्शन पे ले आएं, एंटर कर दें तो ये ड्रॉ कर देगा। अच्छा ये आर्थो क्या है? आर्थो यहाँ से ये देखें, ये इसकी F8 इसकी शॉर्ट की है। आर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए आप यहाँ से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप F8 प्रेस करेंगे तो आर्थो ऑन हो जाएगा। आर्थो का रोल क्या है, देखिए मैंने लाइन लगाई, अब मैंने आर्थो उसका जो है ऑफ किया तो लाइन फ्री है, जहाँ मर्जी आप उसको लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ तो आर्थो मुझे देगा 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे या 270 डिग्री पे। तो ये स्पेसिफिक राइट एंगल पे तमाम लाइंस हमें प्रोवाइड करता जाएगा, यानी हर 90 डिग्री के बाद हमें लाइन की डायरेक्शन देगा। तो आर्थो बेसिकली इसमें था लाइन को डायरेक्शन बनाने के लिए। मैं फिर एक दफ़ा लाइन की कमांड लेता हूँ। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये 4 फीट का फासला है तो यहाँ से इसका मिड 2 फीट के फासले पे होगा। लाइन की कमांड लगाई, मैं कहता हूँ कि यहाँ से 2 फीट तो 24 इंच कॉमा 0। अब देखिए यहाँ से मैंने 24 इंच आना है और अप डाउन नहीं जाना या आगे पीछे नहीं जाना, तो एंटर किया तो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब इस साइड पे मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, एक्स मैंने कोई मूव नहीं करवाया और वाई को मैंने 8 फीट पे मूवमेंट दे दी। तो ये देखिए लाइन वहाँ पे लग गई। एंटर करें, लाइन की कमांड क्लोज हो जाएगी। इसी तरह से मैं फिर यहाँ से लेता हूँ तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप नज़र आ रहे हैं। आपने गौर किया वहाँ पे मिड पॉइंट लिखा नज़र आ गया। तो पैरेलल हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करते जाएंगे। ये मिड पॉइंट का मतलब यह है कि इस लाइन के मिड पॉइंट से आपकी लाइन का आगाज हो सकता है। मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे इस मिड पॉइंट पर आके छोड़ दूंगा। तो इस तरह से इस लाइन का ये मिड पॉइंट बन गया। ऐसे ही मैंने इस 4x8 की शीट के 4 सेगमेंट कर दिए। अब इसके बाद इसको हम ऑफसेट की कमांड यूज करते हैं। ऑफसेट से क्या होगा, ऑफसेट से इसके एजेस को अंदर वाली साइड पे हम एक बॉर्डर दे रहे होंगे। ऑफसेट करता हूँ 1 इंच का। ये देखें, इस लाइन को सेलेक्ट करें, जूम करें, अच्छा रहेगा। इस लाइन को जिधर भी आप करेंगे उधर ऑफसेट जाएगा उसका। ये दिया, इसी तरह से इस लाइन को ये ऑफसेट दिया और यहाँ से इस लाइन को ये ऑफसेट दिया। ऐसे ही ये ऑफसेट हो गए। अब इन लाइनों को भी मैं ऑफसेट देना चाहता हूँ। ऑफसेट करता हूँ 0.5, यानी एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इस साइड पे। दरमियान वाली लाइनों को डिलीट करूँगा और इनके आपस में ट्रिम कर दूंगा। देखिएगा, TR फॉर ट्रिम। जूम करके ये देखें, जस्ट इसके ऊपर से लाइन ड्रैग करनी है आपने। ये मैंने लाइन ड्रैग की, या आप इनको यहां से सेलेक्ट करके भी ट्रिम कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने इसको ट्रिम की कमांड दी और यहाँ पे ये अजाफी जितनी भी लाइंस हैं उनको ट्रिम करें। क्लिक करके आप कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये तो इसमें ट्रिम का ऑप्शन था और ऑफसेट का ऑप्शन था। देखिए, अगर मैं इस जगह से ऐसे लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैंने लाइन की कमांड ली। पहला पॉइंट क्या दूंगा, एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि मैंने लेफ्ट राइट मूव नहीं करना, सीधा ऊपर जाना है। 0 कॉमा प्रेस करके मैं उसको यहाँ पे दूंगा 24 इंच वाई की तरफ। ये देखें, उसने वाई की तरफ 24 इंच पे ये लाइन ड्रॉ कर ली और इसको मैं यहाँ पे लाके इस जगह पे छोड़ता हूँ। ये देखिए, परपेंडिकुलर उसने लिया, यानी इसके बिल्कुल सामने उसने अटैच कर दिया। ऑफसेट करता हूँ 1 इंच, हाफ इंच उधर, हाफ इंच उधर। दरमियान वाली लाइन जस्ट फॉर द रेफरेंस, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ट्रिम की कमांड से मैंने ये तमाम एजेस उसके ट्रिम कर दिए। ये देखें, तो इसी तरह से आप अपसाइड पे भी आए। अगर मैं यहाँ पे 24, 24 और फिर 24 करता हूँ, यानी 6 फीट के फासले पे लाइन दी मैंने। ये देखें, एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, कॉमा अपसाइड पे 6 फीट। तो ये देखिए, उसने लाइन यहाँ से स्टार्ट कर ली और इस साइड पे मैं उसको लाइन लेके आना चाहता हूँ 4 फीट कॉमा 0। तो ये देखिए, उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। जैसी कमांड आपके मुकम्मल करनी है, यानी आपने अपना लाइन मतलूबा पॉइंट मार्क कर लिया, उसके बाद जस्ट एंटर करें तो लाइन की कमांड क्लोज हो जाएगी। इसको भी मैं उसी तरह से ऑफसेट देता हूँ, O फॉर द ऑफसेट। इनसाइड की लाइन को डिलीट किया और इसको TR ट्रिम की कमांड अप्लाई कर दी। ये देखें, तो नाज़रीन, इस तरह से हमने एक शीट के
इक्वल 8 हिस्से हमने बना लिए, उसमें डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके 8 हिस्से यहाँ पे बन गए। तो ये बेसिकली मैंने पहले आपको बताया कि ये वाला जो हमारा ऑटोकैड का सेशन है ये स्पेशली सीएनसी राउटर, प्लाज्मा और लेज़र के लिए है। तो आज के सेशन में हमने लाइन ड्रॉ करना सीखी, जूम करना सीखा, जूम की कुछ कमांड्स थी जो हमने सीखी, लिमिट्स कैसे सेट करनी है, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स की टाइप्स क्या हैं, उनको हमने डिस्कस किया इसमें। इसी तरह से फिर हमने ऑफसेट और ट्रिम की कमांड को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन की आपको समझ भी आई होगी और आपके लिए बिल्कुल एस्पायर की निस्बत बहुत सारी आसानियाँ भी मिली होंगी। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ टूल्स होंगे, मज़ीद कुछ टेक्निक्स होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।